कि जो संस्कृति का मूल है, आवागमन का मूल है अविद्या। मानस में भी संकेत है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहु सूला। ये अविद्या। अब इस अविद्या की निवृत्ति कैसे हो? विद्या की प्राप्ति हो। और विद्या की परिभाषा हमारे यहां दी गई, सविद्या या विमुक्त है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ब्रह्म विद्या ही विद्या है, शेष तो अविद्या है। विद्या वह है जो प्राणी को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, वह विद्या है। और इसीलिए मानस में दो का वर्णन है, तेहि कर भेद सुनो तुम सो, तेहि कर भेद सुनो। भेद सुनो विद्या अपर अविद्या दो रूप बताए माया के, विद्या और अविद्या। ये अविद्या भी माया है और विद्या भी माया है, पर कांटे भले ही दोनों हों, पर एक कांटा पांव में लगा है और दूसरा कांटा उस पांव में लगे हुए कांटे को निकाल रहा है। विद्या और अविद्या दो। अच्छा, अब ये अविद्या माया भी भगवान की है और विद्या माया भी भगवान की है। पूज्य स्वामी जी प्रातःकालीन प्रवचन में बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि भगवान का भजन किया जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की माया की निवृत्ति भगवान के भजन से ही होगी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाए। श्री कागभूषण जी कहते हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। अच्छा चलो, इस हम जान लें कि यह मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ न सच न झूठ, अनिर्वचनीय, इसीलिए कहा मिथ्या है। कैसे? मृग जल के समान। और श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रो। भगवान की कृपा के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती। समझ लेने के बाद भी छूट न राम कृपा बिन नाथ कहूं पद रो। श्री हनुमान जी ने भी यही बात कही, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मेरो मन हरिजू हठ न तजय, निस्दिन नाथ देत सिख बहुविधि करत स्वभाव निजय। इस पद्य में उदाहरण दिए कि मन कैसा हठी है कि मेरी बात नहीं मानता, पर इसी पद्य के अंत में कहा, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। फिर ये बस में कैसे होगा? तुलसीदास जी बोले, बस यही है, तुलसीदास बस होय तबहि जब, प्रेरक प्रभु बर जाए। और एक पद्य में और कहा, हरि तुम
बहुत अनुग्रह कीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो बहुत अनुग्रह कीनो साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दीनो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो पद के अंत में एक प्रार्थना करते हैं, बड़ी कृपा की आपने। कोट्यों मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजिए परम उदार। कुछ और मांग रहा हूं, आप तो उदार ही नहीं परम उदार हैं, दे दीजिए। और उसमें कहते हैं कि मेरे मन को आप तो राजाधिराज हैं और शिकार खेलना राजाओं का शौक है, तो आपने वन में विचरण करने वाले सिंह आदि पशुओं का शिकार किया होगा, आज मछली का शिकार कर लीजिए। मछली कहां, तालाब कहां? श्री तुलसीदास जी कहते सब चीजें मौजूद है, मैं बता रहा हूं। विषयवार, ये विषयों का जल भरा है संसार के सरोवर में, विषयवारी। और मछली कौन है? श्री तुलसीदास जी बोले मेरा मन। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबों पल एक। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो मर जाती है, और ये हमारा मन ऐसा हो गया है कि थोड़ा ही विषय से इसे अलग करो तो इसे लगता है जैसे हम हैं ही नहीं। विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबों पल एक, ताते सहो विपत्ति अत दारुण जनमत जोनि अनेक। भगवान बोले तो क्या करें? बोले बस इसी मछली का शिकार कर लो। भगवान बोले कैसे करें? मछली के शिकारी को जो जो सामान की जरूरत रहती है, तुलसीदास जी बोले वो सब आपके पास मैं बता रहा हूं। तो पहले तो रस्सी चाहिए। हाँ हाँ, तुलसीदास जी बोले कृपा डोरी, कृपा की डोरी से। आहा, पर मछली फंसाने वाले टेढ़ा कांटा रखते हैं लोहे का। प्रभु आपके चरणों में जो चिन्ह है उसमें अंकुश भी है, रेख रेख कुलिस ध्वज अंकुश सो है। तो कृपा की डोरी और वंशी, वंशी क्या, कांटा क्या, पद अंकुश। कृपा डोरी वंशी पद अंकुश। लेकिन मछली फंसाने वाले उस कांटे के आगे चारा लगाते हैं, मांस का टुकड़ा, उसको चारा बोलते हैं। मछली उसी की लोभ में आती है और उसे कांटा नहीं दिखाई देता। तुलसीदास जी बोले आप एक काम करें ना, कृपा डोरी वंशी पद अंकुश और परम प्रेम मृदु चारो, अपने चरणों का प्रेम। और यही विधि वेदि हरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। इस तरह मेरा दुख दूर कर दीजिए हे राम जी, यह आपके लिए कौतुक है। भगवान ने कहा कि हमसे ही क्यों कह रहे हो, साधनाएं हैं अनेक मन को ठीक करने के लिए, वह करो। अन्य अन्य देवताओं के पास जाओ। तुलसीदास जी बोले देखो महाराज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? है श्रुति विदित उपाय सकल, है श्रुति विदित उपाय सकल, सुर पर के ही दीन निहोरे। किस किस का हाथ जोड़ूं? फिर तुलसीदास यह जीव मोह रजू, जोई बांधे सोई छोड़े। इस जीव को अज्ञान की रस्सी में जिसकी माया ने बांध रखा है वही परमात्मा इससे मुक्त कर सकता है। जो ही बांधे सोई छोड़े। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। तो यह जो अविद्या है इसकी निवृत्ति
भगवान की कृपा से होगी, क्योंकि यह भी भगवान की ही माया है।